अल्लाह, हम कब पहुंचेंगे बगदाद? मैं तो बहुत थक गई। हाँ, ये भी कोई थकना है? थकने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है। हमें देखो और सीखो कि कैसे थकते हैं। हाय अल्लाह, हम बगदाद कब पहुंचेंगे? मैं थक गया हूँ। ओ चचा, इनका मजाक मत उड़ाओ। आप तो इन्हीं की उम्र के हैं, आप समझा दीजिए भाई। कई आई, चाचा ताई, कुआं खाई, कुछ भी कहना मगर भाई मत कहना चीनी मिनी। मीठी जैसे चीनी, मैं हूँ चीनी मिनी। चीची, तुम्हें ऐसी बातों पर नाराज होना चाहिए। मैं नाराज ही तो हो रही हूँ। हमें देखो और सीखो कि कैसे नाराज होते हैं। हमें नाराज होने का 1500। बगदाद पहुंचकर अपने 1500 साल के तजुर्बे सुनाने मत लगना। बच्चे जैसे दिखते हो, बच्चे जैसे पेश आना, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। सुना चचा, आका ने क्या कहा? कोई गड़बड़ की ना? गड़बड़ करने का तो हमें 1500 साल का कोई गड़बड़ नहीं होगी आका, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे हम बगदाद कब पहुंचेंगे? हम बगदाद पहुंच चुके हैं। हाँ? जो भूला ये शहर जो जिंदा है बस याद में, मौत का पंजा गिरा लौट आया है वो बगदाद में। जो मिट चुका था वो नजारा आएगा फिर से सबको नजर। ऐ हवाओं जाओ, कर दो सबको ये खबर। एक साल बाद इतना सुकून महसूस हो रहा है। आज मैं शीर कोरमा बनाकर गरीबों में बांटूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे खुशियां आने वाली है, जैसे जैसे अली घर आ गया। आका, अब क्या करना है? अंगूठी छाप। घर आकर दरवाजे पे थोड़ी ना खड़े रहा जाता है, अंदर जाया जाता है। और इस बार ऐसे जाएंगे कि पूरा बगदाद हमें देखेगा। हम शहजादी यास्मीन के मंगेतर हैं। उनका हर एक ख्वाब, उनका हर एक मकसद, जितना उनका है उतना ही हमारा। भाईजान, भाईजान, होश में आओ, होश में आओ। जब शहजादी ना रही तो तुम मंगेतर कैसे? जब्बार!
हमें इतना गुस्सा दिलाया कि हम तुम्हारा नाम भी भूल गए। कसम है तुम्हें, अगर एक लफ्ज भी हमारे और शहजादी के रिश्ते के बारे में तुमने कहा, हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन हम अपने फर्ज से भाग जाने वालों में से नहीं। रिश्ता जोड़ा है तो उसे मुकम्मल भी करेंगे। मलिका बेगम, इस छोटी सी अंगूठी की वजह से हम रिश्ते और जिम्मेदारी की डोर से जुड़ गए हैं, और जिसे तोड़ने का नापाक काम हम नहीं करेंगे। यास्मीन, मेरी बेटी। मरहूम बादशाह सलामत का वफादार वजीर होने के नाते, शहजादी यास्मीन का मंगेतर होने के नाते, जब तक शहजादी यास्मीन ठीक नहीं हो जाती, जब तक वो वापस लौट के नहीं आ जाती, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम बगदाद और उसकी आवाम का ख्याल रखेंगे। बादशाह सलामत और शहजादी यास्मीन के देखे हुए हर एक सपने को हम पूरा करेंगे। हम शहर में ऐलान करवा देते हैं कि कुछ जरूरी रस्में खत्म करने के बाद, आपकी इजाजत और दुआ के बाद, हम बगदाद के तख्त संभालेंगे। इजाजत है। इस जश्न के लिए खजूर काबुल से, ठीक है, केसर कश्मीर से, फनकार मिस्र से, और लिबास चीन से। समझ गए हमारे जिगर के छल्ले? वाह आका, वाह आका, मैंने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। हाँ, क्योंकि आज तक हम इतने खुश हुए ही नहीं हैं। हम बनने वाले हैं बगदाद के बादशाह। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम अपनी इस खुशी को छुपाए कैसे, क्योंकि लोगों को तो इस बात का सदमा है कि शहजादी तोता बन गई है। बहरहाल बेवकूफों को
और बेवकूफ बनाना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होता है, लेकिन हमारे सबसे अजीज शराब के जिन, हमारे हर कदम पर तुमने हमारा साथ दिया है, इसलिए आज दोबारा एक बार हम तुम्हारी नजर उतारेंगे। शुक्रिया आका, शुक्रिया। अब पहना दीजिए। क्या? नजर जो आपने उतारी है वो पहना दीजिए। अरे तुम्हारी यही मासूमियत पर तो हम कायल हैं। शुक्रिया आका, शुक्रिया। अच्छा सुनो, इस जश्न में बड़े बड़े रईस, सुल्तान और बादशाह आएंगे। ऐसा रंग जमाना कि बगदाद की तरह ये सब के सब हमारी मुट्ठी में आ जाए। आप फिक्र ना करें आका, बिल्कुल ऐसा ही होगा। छोटे हैं पर हैं सयाने, बात सलाह और हार कभी न माने। मीठे के हैं शौकीन पर ज़बा में है मिर्च जैसी तेजी। तशरीफ ला रहे हैं सबके अजीज, जनाब चांद चंगेजी। आदाब। कितना प्यारा बच्चा है। मैं बच्चा? ये हम क्या कर रहे हैं? आका ने बच्चे की तरह पेश आने का हुक्म दिया है, तभी तो आवाज बचकानी करनी पड़ी। हुक्म तो मानना पड़ेगा। बच्चे को बच्चा नहीं तो क्या बुढ़ा कहेंगे? वो क्या है ना कि हमारे बड़े भाई अली हमेशा कहते हैं कि झूठे को सच्चा, पैजामे को कच्चा और बच्चे को बच्चा कहते हैं ना तो उन्हें बुरा लग जाता है। वल्लाह। शुक्रिया, आप हमसे तो मिल लिए, अब हमारी बड़ी बहन से भी मिल लीजिए। उन्हें नए दोस्त बनाना और तैराकी करने का बहुत शौक है। नफरत है तो सिर्फ एक ही चीज से, मछली खाने वालों से। तो मिलिए हमारी बड़ी बहन सारा से। माशाअल्लाह। एक और शख्स है जिनकी आप तारीफ और तारूफ दोनों सुन लीजिए। वो है हमारे नौकर झुमरू। सलाम। हमारे अली भाईजान इस दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं और उन्होंने आज रात को एक जश्न रखा है और वो चाहते हैं कि आप सब भी उसमें शामिल हो।
हम सब यहाँ जश्न में शरीक होने आए हैं। आज वजीर आला तख्त पर बैठेंगे। तुमको और तुम्हारे रईस अली भाईजान को तो हम पहचानते तक नहीं। हम नहीं आएंगे। चलो। एक और बात जानते हो, कभी कभार हम सोचते हैं कि ऊपर वाले ने बड़े दिल से बनाया हमें, और जैसे कि बाकियों के साथ नाइंसाफी करती। अब देख लो, चीते से तेजी, हाथी की ताकत, बाज की नजर और लोमड़ी का कमीनापन। लेकिन हम हैं ही शातिर। अब देख ही लो, हमने कैसे बगदाद के सल्तनत के लोगों में इस बात का खौफ फैला दिया कि शहजादी को कुछ हो गया है, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि हमें शहजादी की फिक्र है। और उसी वक्त हाथों हाथ अपने वफादारों से बगदाद में यह अफवाह फैला दी कि शहजादी तो ठीक नहीं। तो अब घबराहट के मारे लोग हमें सुल्तान बनाते। तुम फिलहाल जाओ और देखो कि जश्न की तैयारियां ठीक से हो रही हैं कि नहीं। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन आका, आपने पूरा हुक्म तो दिया नहीं। आप ये बताना तो भूल गए कि मैं किस लिबास में वहां जाऊं, जुनैद खान के या अपने असल लिबास में। आका, आप बगदाद के बादशाह बनने वाले हैं, इसलिए पूरा हुक्म दिया करिए कि आधा अधूरा हुक्म अच्छा नहीं लगता। जब जिन्हीं आधी अकल का हो तो आका का पूरा हुक्म देकर क्या फायदा। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम जिन के लिबास में वहां गए तो लोग तुम्हें पहचान नहीं लेंगे। आका, अब आप सोचिए, अगर मैं वहां जुनैद खान के लिबास में गया तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि मैं जुनैद खान हूं? और उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचने के लिए हम हैं। तुम जुनैद खान के लिबास में ही जाओगे। जो हुक्म आका। दुनिया बारूद सी, जिन बारूद सा। मासूम, खूबसूरत, लगता है इन्हें अली का रुतबा दिखाना ही पड़ेगा। झुमरू, हो जा शुरू। जो हुक्म। रुकिए। आप क्या करते हैं भाईजान? मैं बगदाद की फौज को हथियार मुहैया कराता हूँ। और ये क्या है? ये खास वजीर आला के लिए है। अफगानिस्तान की सबसे तेज धारदार शमशीर। देख सकता हूं? बिल्कुल।
अरे तुम्हारे बाल, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे बाल। अरे मेरा कुर्ता। अरे मेरा पैजामा। तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया है और हमारी बेइज्जती भी की है। हमारे मालिक अली साहब कहते हैं कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी इज्जत और इस शमशीर की कीमत बताइए, हम अदा कर देंगे। जिसकी कीमत 1 लाख अशरफियां हैं, दे पाओगे? 1 लाख अशरफियां? हम तुम्हें 1 लाख नहीं 10 लाख अशरफियां देंगे, गिन पाओगे? एक शमशीर की कीमत 10 लाख अशरफियां? हमारे अली भाईजान आम तोड़ने के लिए भी पत्थर नहीं, अशरफियां फेंकते हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हारे सारे तोहफे मुंह मांगी रकम पर खरीद सकते हैं, यूं। अगर अब भी तुम्हारा ये हाल है तो जश्न देखकर तो तुम बेहोश हो जाओगे। जश्न किसे कहते हैं, देखना है तो आ जाना और हमारे सारे खरीदे हुए तोहफे अली भाईजान को दे देना। पर उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमने तुमसे ये तोहफे खरीदे, समझे? हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। मौत को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं। या आखिर तुम हो कौन? अली नाम में क्या रखा? या खुदा, हम सबको, शहजादी को किस बात की सजा दे रहा है तू? हाँ, अच्छा, ये सजा नहीं है, इम्तिहान है। ठीक है, मैं भी नहीं हार मानूंगी। कुछ नहीं खाया ना आपने सुबह से, आपको खाना ही पड़ेगा। ये देखिए, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची। हाँ, साथी, मिर्ची खाएंगी? हाँ, मिर्ची। हाँ हाँ, शहजादी खाइए। क्या खुदा, आपका लाख लाख शुक्र है, कुछ तो खा लिया शहजादी ने। और तू? हाँ हाँ, ये लीजिए शहजादी। हाँ, खाइए और खाइए शहजादी। शहजादी, हाँ शहजादी, आपने क्या किया? आंखों में मिर्ची डाल दी। शहजादी, बहुत जलन हो रही है। शहजादी, 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 शहजादी रुकिए, शहजादी, शहजादी, शहजादी। वैसे एक बात तो है, तुम्हारा और गुलबदन का निकाह कितनी आसानी से हो गया। पर ना देखो, बेचारी शहजादी यास्मीन खुद की मंगनी में तोता बन गई। अब गली कूचे में हर आदमी यही बात कर रहा है। काश मेरे पास भी कोई ऐसा जादू होता, मैं तुम्हें भैंस से मक्खी बना देता और फिर तुम्हारे आस पास ताली बजा कर तुम्हें नचाता। तुम्हारे पास जादू नहीं, पर मेरे पास झाड़ू गुल्लू, सामान जल्दी बांधो, जल्दी 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 जल्दी।
शांत, गहरी सांस, गहरी सांस। अच्छा अच्छा। अबे गधे के बच्चे, अब सांस छोड़ दे और बता हुआ क्या है? हुआ नहीं, होने वाला है, हमारी मौत होने वाली है गुल्लू। नहीं, इस भैंस की जान ले लो, मुझे छोड़ दो। वजीर आला ने मुझे और अपने कुछ खास लोगों को तोते का मतलब शहजादी का ख्याल रखने को कहा था। अरे वो तो कहेंगे ही, तो उनका दाहिना हाथ जो है तुझ पे बड़ा भरोसा करते हैं। अरे अम्मी पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं उनके लिए कटोरी में पानी लेने गया था। वजीर आला कटोरी में पानी पीते हैं? वजीर आला के लिए नहीं, शहजादी यास्मीन के लिए। और जब मैं पानी लेकर आया तो शहजादी वहाँ नहीं थी, वो उड़ के जा चुकी थी। चिड़िया उड़ गई, अब शिकार मेरा होगा। नहीं मेरे बच्चे, सोचो, अगर तुम उस चिड़िया शहजादी को बाकियों से पहले वजीर आला के पास ढूंढ के ले जाओ तो सोचो। तो मेरा शिकार नहीं होगा और वजीर आला बादशाह बनने के बाद मुझे वजीर बना देंगे। मेरी गुल्लू, ऐसा ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? इन कमकलों के साथ रहते रहते तुम तो मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भोली हो ना। भोली है। आप तीनों जल्दी जाकर शहजादी को ढूंढिए। बादशाह सफर या सुल्तान सफर, सुनने में कौन सा अच्छा लगता है? अगर सुनने में तो दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छे आप हैं। शाही तख्त तक तो हम पहुंच गए, बस अब इंतजार है हमारे असली मकसद के पूरा होने का। असली मकसद? आका माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपका कोई नकली वफादार तो नहीं जो मुझे इस असली मकसद का इल्म नहीं? मुझे क्यों बताएंगे? बताएंगे। फिलहाल तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि शहजादी यास्मीन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और वक्त आने पर तुम्हें क्या, पूरी कायनात को पता चल जाएगा। हमारे जिगर के छल्ले, सच बताएं, हम तुम्हें ऐसा मायूस नहीं देख सकते। बेहतरीन। आका, माशाअल्लाह, अब आप लग रहे हैं बगदाद के शहंशाह। चलिए आका, पूरी आवाम आपका इंतजार कर रही है। बहुत बेहतरीन। हमने सारी उम्र इसी घड़ी का इंतजार किया है। दरवाजा खोलो, बगदाद की आवाम अपने होने वाले बादशाह से मुखातिब होने वाली है। जो हुक्म मेरे आका। तशरीफ लाइए आका। ये क्या बदतमीजी है? सारे मेहमान कहां पर हैं? मालूम नहीं आका, कहां चले गए? मालूम करो। वजीर आला, आप आ गए। मेरा तोहफा और मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए और मुझे वहां जाने की इजाजत दीजिए।
कहाँ जाने की इजाजत? वहीं जहां सारा शहर पहुंचा हुआ है, बगदाद की आज तक की सबसे शानदार दावत में। और ये दावत दे कौन रहा है? दुनिया की सबसे रईस शख्स अली साहिब। अली? मैं चलता हूं। चिराग खिजन, ये आदमी बहुत जल्दी में है। इसे ऐसी जगह पहुंचाओ कि दोबारा अपने पैरों पर चलने की सोचे तक नहीं। जो हुक्म मेरे आका। ये अली है कौन? लेकिन आका, क्या फर्क पड़ता है कि अली कौन है? बगदाद की इतनी शानदार दावत दे रहा है। चलिए चलते हैं, मैं भी 2-3 डेग बिरयानी खा लूंगा। ये भूखड़ साथ गया तो खाने में ही लगा रहेगा। चलिए। नहीं, तुम यही इंतजार करो। हाँ, क्योंकि हम खुद देखना चाहते हैं कि आखिर वो मनहूस है कौन जिसने आज हमारे इतने अहम दिन पर अपनी दावत रख ली। किसमें इतनी हिम्मत हुई कि हमारी दावत का नूर छीन ले। उससे मिलेंगे तो जरूर, सजा भी हम खुद ही देंगे। देखें तो सही, आखिर ये अली है कौन? शहजादी, 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 आ जाओ पिंजरे में। शहजादी, शहजादी जल्दी से आ जाओ। इस तोते ने तो नाज़नीन के तोते उड़ा दिए। शहजादी, अगर शहजादी नहीं मिली तो पता नहीं वजीर आला मुझे क्या सजा देंगे। शहजादी, ये अम्मी पुकारेंगे। अम्मी, अम्मी शहजादी मिली? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन कसम सोने की अशरफियों की, भूख और प्यास के मारे तेरी अम्मी का नाजुक बदन मुरझा सा रहा है। गलत जवाब। दुल्हन की सहेली की तरह आपके आसपास मंडराने वाले आपके शौहर कहाँ हैं? मनहूस का नाम लो, मनहूस हाजिर। शाही पनीर, दाल मखनी। इस उजड़े चमन पे फिर से जिन ने कब्जा कर लिया है। ओ, कहाँ चल रही है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बेगम, ये सब छोड़ो, अपनी भालू जैसी नाक का इस्तेमाल करो। लजीज खानों की खुशबू आएगी। भालू जैसी? मियाँ, खुशबू वाकई उम्दा है। अरे अरे, आजा, खुशबू आता। आजा, आजा, आजा। भाई, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। ये खाना मिलवाट के खा लेंगे। आओ गले लग। अरे छोड़ो, दूर हटो। मैं एक शरीफ इंसान के यहाँ से दावत लेकर आ रहा हूँ। दावत? और पता है, वहाँ अशरफिया भी दे रहे हैं। अरे हटो। बड़े मियाँ, ये बताओ कि ये दावत कितनी दूरी पर है? ज्यादा दूर नहीं है, बस उस तरफ। हमें उस रईस आदमी से मिलना चाहिए। हाँ, हो सकता है इसमें हमारा कुछ फायदा हो जाए। पर अम्मी, शहजादी का क्या? मेरे लौट के आने तक इस जाल में मुझे शहजादी चाहिए, समझे? चल गुल्लू। ऐसे भी पकड़ो। अगर बगदाद में रहना है ना, तो शहजादी को जल्दी से पकड़ लेना, पकड़ लेना। अम्मी, चलो अम्मी। उड़ने वाले को कौन रोक सका है? लजीज खाने, मैं भी तुझे खाने आ रहा हूँ। नवाम के कीड़े मकोड़ों को इतनी हिम्मत के बादशाह सफर की दावत में ना आए। इनकी तो खाल उधेड़ेंगे ही हम, लेकिन उससे पहले उस अली की।
रईसी तो बहुत देखी, लेकिन पहली मर्तबा इस कदर की रईसी देख रहे हैं। देखें तो ये आखिर मनूस है कौन? हाँ, ले ले, तू भी ले ले, सब ले ले। वजीर आला मर गए। अच्छा वजीर आला, चलो चलो खूब। अस्सलाम वालेकुम। वजीर आला आप आ ही गए। देखिए ना कितना शानदार जश्न है। इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। और आपने वो बागीचे में शरबत से बना हुआ झील देखा? हुजूर यहाँ एक पान भी खाली सोने की वर्क वाली है। एक पान की कीमत कम से कम 10 अशरफियां तो होंगी। 10 अशरफियां? बिल्कुल। हम तो सोच रहे थे कि अजनबियों पर इतना खर्च कौन करता है। अली भाई और कौन? मैं तो अब तक उनसे मिला नहीं, लेकिन मैं तो उनका कायल हो गया हूँ। मैं भी कायल हो गया हूँ। और अब हम तुम्हें घायल करेंगे। तुम दोनों की इतनी औकात, हमारी दावत छोड़ के इस दावत में शरीक हो गए। तुम दोनों ने हमारा नहीं बल्कि बगदाद की बेइज्जती की है। तुम दोनों को तो हम सजा देंगे ही, लेकिन उससे पहले उस अली को देखना चाहते हैं। दफा हो जाओ। ये अली है कहां पर? इससे पूछते हैं। चलो हम तुमसे पूछ रहे हैं। रात को हकीम साहिब से मिलने जाना है। खुदा हाफिज। अंगूठी में नगीना, न कोई था और न कोई होगा। सफर से बड़ा कमीना। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बदतमीज आदमी। तुम्हारे मालिक अली से हम मिलना चाहते हैं। हमारे मालिक अली साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। वो अपने नौकरों के साथ भी दोस्तों जैसा सलूक करते हैं। उन्हें पसंद नहीं कि उनके सामने कोई इस तरह बदतमीजी से पेश आए। खूबसूरत है ना? इसमें 300 असली हीरे जड़े हैं। और ये कालीन
अली साहब ने फारस से मंगाई। उनके पास दौलत है, शौक है और दिल भी है। खैर, उन्हें यकीन था कि आप जरूर आएंगे। कहिए, क्या पेश करूं? बस बस बस, बहुत हो चुका। हम ये जानना चाहते हैं तुम्हारे मालिक इस वक्त कहाँ हैं। शायद तुम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से आपको और कौन जान सकता है। खैर, आपका इंतजार खत्म हुआ। अली साहब आपका इंतजार उस कमरे में कर रहे हैं। जाइए। अब आया भेड़िया शिकंजे में। अली नाम में क्या रखा है? अली नाम में क्या रखा है? सिपाहियों,
सिपाहियों, काला चोर जिंदा है, खत्म कर दो उसे। चार सिपाही, चार तलवार। हर सिपाही के पास एक खंजर। शिकार 1, सिपाही 4, हथियार 8। मेरी चालें 3। पहली, सिपाहियों को चकमा देकर पर्दे तक पहुंचूंगा। दूसरी, इनकी आंखों पर पर्दा डाल दूंगा। तीसरी, शह और मात। तलवार चली तो जिस्म से गर्दन का रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए अपनी अपनी खंजरें और तलवारें फेंक दो। भाईजान, मेरा भाई अलादीन जिंदा है? कसम सोने की अशरफियों की। अलादीन? अलादीन जिंदा कैसे हो सकता है? पूरे बगदाद के सामने उसे दीवार में चिनवा दिया गया था। अम्मी, क्या हुआ कैसे हुआ वो छोड़ो और सोचो, अगर भाई मेरे भाई अलादीन को ये पता चल गया कि आप दोनों रुखसार चाची के साथ कैसा नौकरों जैसा सलूक करते हैं, तो वो आपके साथ क्या करेगा? कहता था तुमसे उतना काम मत कराओ, उससे काम चोर। मुझे तो इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि अगर ये अलादीन हुआ और इसे ये पता चला कि बादशाह सलामत से हमने झूठ कहा, इसे फंसवाया, वो हमारी साजिश थी, तो हमारा क्या होगा? ऊपर वाले को याद कर लो, हमारा आखिरी वक्त आ गया है। नाज़नीन चाहती थी कि वो बूढ़ी बेवा मरे, लेकिन ये आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा। बेगम, कहा सुना माफ करना, ऊपर मत मिलना। चुप करो भाईजान। वजीर आला, आपको कोई गलतफहमी हो गई। मैं ये कोई लाल पीला काला चोर नहीं हूँ, अली हूँ। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। जो हुक्म। आप हैं हमारे मालिक जनाब अली साहब। इस दुनिया के सबसे रईस सौदागर। ये हसीनाओं के दिल में रहते हैं, इनके महल में दौलत के झरने बहते हैं। जुबान के हैं एकदम सच्चे, मन के हैं एकदम साफ, धोखा देने वालों को नहीं करते माफ। ये हमारे भाईजान, अली भाईजान। मोहतरमा, ये आपका मुशायरा बंद कीजिए। ये आपका बड़ा भाई है जी, और हम इनके छोटे भाई चांद चंगेजी, और ये हमारी बड़ी बहन सारा। सारा आपा कहो बेटा। जी सारा आपा। और वो जो बिना ज्यादा झुके सलाम कर रहा है, वो है हमारा निकम्बा, नालायक, आलसी नौकर झुमरू। आदाब।
लोग अक्सर किराए पर मकान लेते हैं, पर तुमने किराए पर तुम घर वाले ले आए। वाह, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? ये जिस्म, ये शक्ल, ये आवाज, हमसे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता। तुम मौत को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं। और देख लो, आते सही पकड़े गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा? वजीर आला, मुझ जैसों की जिम्मेदारी तो अल्लाह मियाँ खुद उठाते हैं, और मुझ जैसों को इस तलवार की जरूरत नहीं। मेरा सच ही मेरा हथियार है। मैं कोई गुनहगार काला चोर नहीं हूं, अली हूं, एक सौदागर जिसके साथ आप सौदा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जुमरू, जरा इनको हमारे बारे में बताओ। बताओ झुमरू। मेरी अंगूठी। अंकारा, अंकारा ये कहना चाहता है। जी। हाँ, तुम नहीं, तुम लोग बोलो। बोलने का तो हमें 1.5 हाथ का तो तू बच्चा है, और 150 गज की तेरी जुबान। कितना बोलेगा चंदू? चंदू? हम और चंदू? हम चंदू नहीं है, हम चांद चंगेजी चंदू है। अपनी सारा आपा को माफ कर दे। झुमरू ये कहना चाहता था कि अंगारा नाम के एक शहर में हमारे अप्पा का कारोबार हुआ करता था, और वहीं झुमरू ने मिला, है ना झुमरू? जी जी। तब भी बेकार था और अब भी। वो तो हमारे अब्बू ने इस पे तरस खा के इसे नौकरी पर रख लिया। जी। वैसे रखते तो हमारे जमाने में थे शेर, हाथी, कुत्ता। हाँ, बहुत सारे जानवर थे हमारे पास। वो क्या है, अम्मी को जानवर बहुत पसंद थे। अम्मी और अब्बू का निकाह हो गया। अब्बू की तो जैसे किस्मत बदल गई, और फिर वो हीरे जवाहरात उन सब का सौदा करने लगे, और हम अमीर हो गए। और आप देख ही रहे हम कितने रईस हो गए, है ना सारा आपा? हाँ चंदू, यही हमारी कहानी है। हाँ जनाब, मैं यही फरमाना चाहता था। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी सी छोटी पड़ गई। लेकिन इस बार हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे जैसी शक्ल बनाना बंद कर देंगे। अगर मैं साबित कर दूं कि मैं काला चोर नहीं हूं तो? तुम्हारे कहने और सुनने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जो कुछ भी करना है हम करेंगे। कमीने, चालबाज, इंसान के दुश्मन आप लगते तो नहीं, और अगर मैं काला चोर नहीं हुआ तो आप मुझे सजा भी नहीं देंगे, है ना? आपने क्या कहा था कि आपने काले चोरों कहां चुनवाया था? दीवार में। तो एक काम करते हैं, चलिए वहीं चलते हैं और दीवार को तुड़वाते हैं। अगर उसमें से काले चोर की हड्डी निकली तो मैं सच्चा,
और अगर हुई तो मैं झूठा। फिर आप मेरे साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। दुरुस्त फरमाया तुमने, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर तुम हो कौन। अलादीन होता तो शीर कुर्मे की खुशबू से ही दौड़ा चला आता और आते ही कहता, चांद है मेरी अम्मी के माथे की बिंदी, रात है उसकी आंख का सुरमा। जन्नत का असली मतलब होता है अम्मी के हाथ का शीर कुर्मा। आज इतने दिनों बाद खुलकर हंसने का दिल कर रहा है। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत की तलखी में जादू की मिठास घुल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा अलादीन यहीं कहीं आसपास है। साइमा, हाँ तुमने सुना वो काला चोर जिंदा है और वजीर आला ने उसे गिरफ्तार भी करवा दिया है। या अल्लाह, रुखसार बहन को हमें ये खबर जल्द से जल्द देनी होगी। हाँ चलो चलते हैं। आज इतने दिनों के बाद ये इतनी खुश लग रही हैं। इन्होंने अपना शौहर खोया है, अपना बेटा खोया है। साइमा, मैं किस मुंह से इन्हें बताऊं कि वो बेटा वापस आ गया है और सिर्फ दोबारा जाने के लिए? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं अल्लाह अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। साइमा, हम एक काम कर सकते हैं। चलो मकबरे के नजदीक जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। हाँ चलो। चले। चलो। हाय अल्लाह, कितनी भूख लगी है। न जाने वो हाथी और चूहे की जोड़ी कब आएंगे, कब खाना बनाएंगे और मैं कब खाना खाऊंगी। चलो तब तक इन फलों से ही काम चला लेते हैं। हाय अल्लाह, ये तोता कहाँ से आ गया? ओए, हट 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 मेरे फलों से, हट हट। अबे इतरा क्या रहा है? जैसे कि तोता रहुआ कहीं की शहजादी। शहजादी? कहीं ये शहजादी तो नहीं? हाँ हाँ, खाओ खाओ और खाओ, फिर बाद में डंडा खाना। डंडा तो खाना पड़ेगा, वरना तुम मेरे काबू में कैसे आओगी। अगर तुम शहजादी हुई ना तो आज तुम्हें माला माल हूं, और नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें बेच के पैसे कमाऊंगी। खाओ।
उनकी शक्ल बदल चुकी हो। और तुम उन्हें डंडा मारने की कोशिश कर रही थी। वो भूल चुकी कि वो शहजादी है, और अगर डंडा उन्हें लग जाता तो वो ये भी भूल जाती कि वो तोता है, और फिर वो मेरे हाथ से ना मिर्ची नहीं खाती, और अगर हरी मिर्ची नहीं खाती तो मैं उन्हें पकड़ नहीं पाती और पूरा उम्मीद टूट जाती, और वो उम्मीद टूट जाती तो पूरा बगदाद टूट जाता। अरे बददिमाग लड़की, एक तोते को डंडा मारने से बगदाद कैसे टूट जाता? वो शहजादी है, तोता नहीं। पहले वो कितनी हरी भरी हुआ करती थी, और अब बस सिर्फ हरी हरी है, और तुम्हारे वजह से ना वो मेरे हाथ से निकल चुकी है। अब बस सिर्फ दुआ करो कि शहजादी मुझे मिल जाए। उनके लिए भी दुआ करना और खुद के लिए भी। शहजादी, शहजादी। मैंने तो आका को पहले ही कहा था कि बगदाद नहीं आते हैं। अगर मेरी बात मान लेते तो ये नौबत तो नहीं आती। ऐसा लग रहा है खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब आका नहीं बचेंगे। जफर उन्हें खत्म करके हम तीनों को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। मगर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें जुमरू। एक खास किस्म का जादू हमारी और जिनी मिनी की हिफाजत करता है। हम महफूज हैं, तुम अपनी सोच लो। हाँ, इस इंसान ने पहले तुम्हारी चोटी काटी थी और इस बार शायद गर्दन। हाँ, अब तुम क्या करोगे भाई? जीरा राई तेल मलाई कोड़ी पाई कुछ भी कहना, मगर भाई मत कहना चीनी मिनी। क्योंकि कुछ बातें समझी जाती हैं, बस कहीं नहीं जाती। मेरा अलादीन तेरे पास है और तेरी जिम्मेदारी है। उससे कहना कि उसकी अम्मी इस दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसे बहुत याद करती है। उसका ख्याल रखना। कातिल को सजा देने का वक्त हो गया है वजीर आला। अलादीन, 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 अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा। ये जगह अपने अम्मी के आंसू, ये मंजर, शहजादी की नफरत, सब कुछ याद है या भूल गए?
ये तुम्हारे माथे की शिकन, आंखों में पनपता गुस्सा साफ जाहिर कर दे रहा है कि तुम्हें सब कुछ याद है। तुम कोई अली नहीं, अलादीन हो। काले चोर। ये जो माथे पर शिकन की वजह है ना, ये चिलचिलाती धूप है। ओह, और रही बात आंखों पर चिलकता गुस्सा, तो वो आपके और आपके शहर वालों की वजह से। इसे मेहमानों की इज्जत करना ही नहीं आता। मैंने आप लोगों के लिए कितनी बड़ी दावत। वज़ीर आला, आप भी कहाँ ये अली अलादीन की गलतफहमी में फंस गए। आपको पता नहीं है, बड़े काम की चीज है। ये काम की चीज हमारे किसी काम की। जालिम खान को बुलाया जाए।